बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के एक ऐसे रुख के हवाले से, एक पहलू के हवाले से जो हम सब का जाना बूझा है और हम सबको पता भी है कि ये हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किस तरह से पनप रहा है, लोग इसको इतना तवज्जो क्यों देते हैं, इसका माजी में होने वाले इंतखाबात पर क्या असर पड़ता रहा, इसको भी ज़रा देखेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमने कहीं से सुन लिया है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, और इस बात को हमने बाकी चीज़ों की तरह पढ़ के या सुन के छोड़ा नहीं है, बल्कि इसको हमने काबू कर लिया, इसको अपने दिल में जगह दे ली और हमने ये समझा कि मोहब्बत, जंग और सियासत में सब कुछ जायज़ है। पाकिस्तान में सियासत यूं तो अमूमी तौर पर मर्द हजरात ही किया करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सियासत हमारे मर्द जो हैं वो ख़वातीन के सर पे करते हैं। वो ख़वातीन को डिग्रेड करते हैं, लोगों की घरेलू और खानगी ज़िंदगी में जाके घुसते हैं, उसको किसी न किसी तरह से पब्लिक लाइफ बताकर उसका जो गंदे कपड़े हैं वो हम चौक चौराहे पर धोने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पब्लिक फिगर है या जो आदमी सियासत करता है या जो आदमी हुक्मरान बनना चाहता है, उसको यकीनन अपने हर पहलू से साफ शफाफ होना चाहिए और उसको नजर आना चाहिए कि वो एक मिसाली किरदार है। लेकिन हमने एक काम पकड़ा, और ये काम हमने आज से नहीं पकड़ा, हमने लोगों को फाउल खेलते हुए खेल से बाहर करने की कोशिश की। और जहां फाउल के बाकी तरीके हमने अपनाए, मसलन हमने एबडो के जरिए लोगों को फारिग किया और हमने कोशिश की कि लोगों को खेल के मैदान से बाहर किया जाए, सियासत के मैदान से, इक्तदार के माहौल से बाहर निकाला जाए, इक्तदार की जंग से और दौड़ से उनको आउट किया जाए। और उसके लिए हमने नाअहलियों का एक सिलसिला किया, जिसके लिए हमें अयूब खान के ज़माने से लेकर आज तक हम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नामों से हम उसको झेलते रहे। 62-63 भी समझ लें, या किसी तरह से आप जो है वो प्रोडा और एबडो के जो कवानीन हैं उनको आप ज़हन में रख लें, तो हम ये करते रहे हैं। ये फाउल प्ले, लेकिन बहरहाल ये एक मर्दों की खेल है। उसमें कुछ लोग जो हैं हुसैन शहीद, सोहरवर्दी जैसे भी हुआ करते हैं, जो अपने तहीं उसका मुकाबला करते हैं और उस नाअहली से निकलते हैं। लेकिन दूसरा जो मामला है वो हमने अनफॉर्चुनेटली उस पर हमने कहीं भी कोई रियायत नहीं दी किसी को, कोई अखलाकियात की जगह नहीं छोड़ी अपनी पॉलिटिक्स में। अपनी पॉलिटिक्स को हमने एक ऐसा जालमाना खेल बना दिया कि जिसमें दूसरी घरों की खवातीन और अपने मुखालफिन की खवातीन जो हैं उनको हमने निशाना बनाया, और हमने खवातीन के नाम पर अपनी सियासत को चमकाने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के वक्त से आप देख लें, आपने उनकी किरदार कुशी की, आपने उनके हवाले से उनको इलेक्शन में हराने के लिए क्या क्या जतन किए, किस तरह से उनकी तजलील की गई, किस तरह से आपने उनको देखा कि उनके साथ धांधली की गई और उनको हराने के लिए और उनको इलेक्शन के खेल से बाहर निकालने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। हमने उनका नाम बदनाम किया, उसमें हमने कोई रियायत नहीं बरती। हमने उनको मादरे मिल्लत हम कहते जरूर हैं, लेकिन शायद पता नहीं कौन लोग हैं, हम किस तरह से ये हम सारे काम कर लेते हैं। लेकिन ये हमारी एक तारीख जो है वो रही है कि हमने उनका नाम जो है वो ख़राब किया, उनके ऊपर हमने बहतान बांधा। जाहिर है कि जिस इल्ज़ाम को आप साबित नहीं कर पाते वो बहतान ही रहता है। उनके बाद से आप देख लें कि तो कभी आपने जनरल रानी की कहानियां सुनी, उनको लाया गया किसी न किसी तरह से, याहिया खान को मलाइन किया गया। अगर वो ठीक भी है तो मैं ये समझता हूँ कि जो हुक्मरान है उसको अगर आप किसी तरह से उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको ज़ेर बहस लाते हैं तो शायद वो किसी हद तक जस्टिफाइड है, लेकिन उसमें भी आपको बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। कुछ इखलाकियात और कुछ मयारात जो हैं वो बहरहाल आपको बरकरार रखने होते हैं। आप दूसरों के लेवल पे या दूसरों की सतह पे आकर अपनी जंग नहीं लड़ा करते, बल्कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप एक हाई बार सेट करें, एक ऐसा मयार मुकर्रर कर दें कि दूसरे लोग भी उस मयार के पीछे चलें और लोग कोशिश करें कि उस तरह की मिसाली जद्दोजहद करें अपने इलेक्शन को जीतने के लिए या अपने इक़्तिदार की
जो उनकी ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए। लेकिन हमने ये काम छोड़ा नहीं जी। हम उसके बाद अगर देखें तो आप याद कीजिए कि हमने बेशुमार जो है वो भुट्टो साहब के किस्से सुने, उनको हमने हिंदू कहा। उसके बाद हमने उनकी मुंबई के हवाले से कुछ किस्से आपने सुने होंगे। उसके बाद आपने कोशिश की कि जो नुसरत भुट्टो साहिबा हैं मरूमा, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, तो उनके हवाले से भी आपने बातें सुनी, उनके ऊपर भी बहतान कसे गए। और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बारी आई, उनकी तस्वीर फेंकी गई हेलीकॉप्टर से, जी ये मैंने किया है या आपने किया है, ये लेकिन हमने किया है। मैंने या आपने नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हुआ नहीं है, लेकिन ये हुआ है और हमें इसकी जिम्मेदारी में नस्ल कौम उठानी पड़ेगी कि हम इस तरह के गंदे लोग हैं जो इस तरह के गंदे काम करते हैं और हमें इसमें कोई शेम भी महसूस नहीं होती। हम इस पे मुखालफिन की खवातीन को हम घसीट कर लाते हैं, बिलखसूस उनकी इज्जत पर हम हमला करते हैं। हम लोगों की शलवारों में घुसने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आपको याद होगा कि जब ताहिरुल कादरी और इमरान खान का जो धरना आया पहला, तो आपने वो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर लटकी हुई शलवारें देखी। तो हम ये शलवार को कहीं ना कहीं से बीच में ढूंढ कर लाते हैं और अपनी सियासत में घुसेड़ देते हैं। ये कुछ तस्वीर आपने इस हवाले से, चाहे वो फोटोशॉप की गई होंगी उस जमाने के हवाले से, या वो दुरुस्त भी होंगी, मैं इस बहस में नहीं जाता। लेकिन हमारा मयार क्या है, हम किस तरह की सियासत कर रहे हैं, हम किस तरह से अपने लोगों की खिदमत करने के नाम पर एक ऐसा हमने तूफान बदतमीजी मचा रखा है और एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रखा है जिसका कोई अंत नहीं है। आपने जब ये किया तो फिर आपको याद रखना चाहिए कि उसका जवाब भी आता है। उसके बाद आपने कलमा चौक लाहौर जो है बड़ा मशहूर चौक है जी, वो भी कहते हैं किसी गुलूकारा के हाथ की अंगूठियों के समेत किसी ने डिजाइन किया, किसी की ख्वाहिश पर बना। आपने हनी पुल पर भी सफर किया होगा। आपने उस जो डीपीओ था कसूर का, उसका भी किस्सा सुना होगा, जिसकी बीवी को तलाक दिलवाकर शादी की गई। फिर आपने एक माजी के मशहूर फिल्म साज थे आहद मलक, उनकी बेटी के मामलात भी आपने सुने होंगे। आपने खुद जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी बेटी के हवाले से भी आपने बातें सुनी होगी। बहुत सारे लोग गैराज के हवाले से और बेशुमार बच्चों की पैदाइश में जो वक्त है उसके हवाले से सवाल उठाते हैं। हम ये करते आए हैं। हम इस बारे में कभी भी ये नहीं सोचते कि यार ये जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं उसकी भी एक जिंदगी है, उसकी भी एक इज्जत है, उसका एक सोशल सर्कल है, उसका खानदान है, उसके इर्द गिर्द बसने वाले लोग हैं। किसी खातून के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जाहिर है उसका कोई खामद भी है, उसका बेटा भी है। और ये हमारे जैसे माशरों में खवातीन चूंकि गैरत का निशान समझी जाती हैं। अच्छा, झूठ बोलना और दूसरे की औरत को निशाने बनाने में गालिबन हमारी गैरत कहीं दूर जा मरती है। बाकी तो हमने कहीं कसर नहीं छोड़ी। जी जो अभी रिसेंटली मुझे इसका ख्याल आया, जब खबर मानेका साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक आदमी इतना अपने मयार से नीचे गिर गया है। उसका बेसिकली कोई मयार ही नहीं है जो अपनी खातून है, और बेशक वो साबिक खातून हो आपकी, आप उसके मुतल्लिक बुरे अल्फाज में कैसे बात कर सकते हैं। आपके बच्चों की माँ है, आप अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं उनकी माँ के हवाले से, आप दुनिया को क्या बता रहे हैं। ठीक है, इससे आप कोशिश कर रहे हैं कि शायद इमरान खान गंदा हो जाएगा गंदा, कोई बात नहीं, लेकिन उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक प्ले बॉय था, अब शायद नहीं होगा। वो हो सकता है सुधरने की कोशिश कर रहा हो, वो ठीक रास्ते पे आने की कोशिश कर रहा हो, ना भी आ रहा हो। मामला ये है कि क्या हम इस तरह से लोगों के जो साबका जौज हैं उनको टीवी स्क्रीनों पर लाकर, और हम किस तरह की सहाफत कर रहे हैं। बतौर साफी मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूं। इसमें खबरियत क्या है, आप बताना क्या चाह रहे हैं। ये तो मुझे जहां तक याद पड़ता है कि शादी की खबर और इद्दत के दौरान निकाह की खबर जो है, ये तो जंग और जियो ने पहले ऑलरेडी ये कर रखी है, चीमा साहब ने गालिबन। अब नया क्या हुआ है ऐसा कि जिसके लिए आपको खबर फरीद मानेका को कैमरे के सामने बिठाना पड़ा। जो गिरफ्तार था उस पर करप्शन के इल्जामात थे,
तो शायद कहीं एक लॉन्ड्री लगी हुई है, उसमें ये करप्शन का इल्जाम भी धुल जाएगा। लेकिन ये जो साबुन आपने इस्तेमाल किया है बुशरा बीबी वाला, मैं इस पे बतौर सहाफ़ी और बतौर पाकिस्तान के शहरी बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो शलवारी सियासत है पाकिस्तान की, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है, हमारी अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। हमारे आगे पीछे अंधेरा ही अंधेरा है और हम इस अंधेरे में बकटे दौड़े चले जा रहे हैं, आगे पीछे कोई मंजिल नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं हमें खबर नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पहले पहुंच जाए, चाहे ढट्ठे खूह में पहुंच जाए। ये किस तरह की दौड़ है? इस सियासत को जारी रखने में आपको मजा आता है, आप चीजें लेते हैं पंजाबी में। क्या करते हैं आप, क्यों करते हैं? आपने एक ऐसी तरह डाल दिया है पाकिस्तानी सियासत में कि ये कुआं जो है वो सारे का सारा इतना गंदा हो गया कि शायद अब इसमें से मरा हुआ कुत्ता निकालने के बाद भी ये साफ नहीं होगा। तो बतौर कौम मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ और बतौर सहाफ़ी अपने सहाफ़ी दोस्तों से ये दरख्वास्त करता हूँ, मेहरबानी करें, कुछ थोड़ी बहुत कोई इखलाकियात, कोई थोड़ी बहुत जो हमारी समाजी अक़दार हैं उनको कहीं ना कहीं रहने दें। अल्लाह का वास्ता है, हम पे और हमारी कौम पे, हमारे बच्चों पे रहम करें। और इस तरह की बकवास और गलीज किस्म की जो गुफ्तगू और जो इस तरह का कंटेंट आप बता रहे हैं, मुझे या तो बता दें कि इससे पाकिस्तान की कोई खिदमत हुई है, आवाम का कोई फायदा हुआ है, आवाम को कुछ ऐसा मिला है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के मानने वाले ये सब कुछ सुनकर पीछे हट जाएंगे। हट भी सकते हैं, लेकिन मेरा ये मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि मैं और आप कहाँ खड़े हैं, बतौर सहाफ़ी हम किधर जा रहे हैं, सहाफ़त पाकिस्तानी किधर जा रही है, और बतौर कौम हमारी इखलाकियात जो है वो क्या बताती है हमारे बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।